Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Let us start today's class. Today, I am going to explain the remaining part of chapter 2. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. है ना? इसका पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया. मतलब फर्स्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ पैराग्राफ मैं आज एक्सप्लेन करूंगा. तो लेट अस स्टार्ट. कह रहा है कि a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो कुछ क्षण पश्चात मंडेला जी कहते हैं कि कुछ पल बाद हम सबने भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई जो ही दक्षिण अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर तथा सैनिकों को ले जाने वाले भव्य युद्ध सज्जा वायुयान यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से क्या किया, मंडराया और गरजा. इट वॉज नॉट टू ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to डेमोक्रेसी. कह रहा है यह न केवल ठीक सूक्ष्म तथा सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था किंतु लोकतंत्र के प्रति सैनिक निष्ठा का प्रतिपादन था. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. जो कि नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी उसके प्रति था, ये उसके सम्मान में था. ये only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days won by, saluted me and pleaded their loyalty. कहता है केवल कुछ क्षण पहले जो क्षणिक अफ्रीका के प्रतिरक्षा दल या प्रतिरक्षा सेना कह सकते हैं, उनके जो जनरल थे तथा पुलिस जिनकी छातियां गत कुछ दिनों से क्या थे, रिबनों तथा पदक है ना उससे भरे हुए थे, अलंकृत थे, सुशोभित थे, ने मुझे क्या दी, सलामी दी. ये कौन कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं. और अपनी निष्ठा का प्रण लिया कि वो अपनी निष्ठा के साथ काम करेंगे. आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कहता है कि मैं इस बात के प्रति असावधान नहीं था कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी होती. कुछ साल पहले ये ऐसा नहीं करते, वो मुझे कभी सलामी देने के काबिल नहीं समझते थे, मुझे गिरफ्तार कर लिए होते ये लोग. लेकिन अंततः वो आज मुझे क्या कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं. फाइनली ए चेवर्न ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द बैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और अंततः ये इम्पाला जेट था, एक बैच ने, इसका इम्पाला जेट के एक बैच ने नए दक्षिण अफ्रीका के ध्वज की काली, लाल, हरी, नीली तथा सुनहरी रंग की धुएं की लकीर छोड़ा है ना. जब वो जेट एयरवेज चला, फ्लाई किया तो वो डिफरेंट कलर का जो है रंग छोड़ता गया, धुआं छोड़ता गया, जो कि एक प्रतीक सा महसूस होता था. फिर कहता है कि द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स. कहता है हमारे लिए ये दिन जो था काफी क्या था, प्रतीकात्मक था. और उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए. एंड द विजन ऑफ द वाइटेस्ट सिंगिंग. तो वाइट लोगों के लिए क्या था, निकोसी सिकेल अफ्रीका. एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोगों के लिए नेशनल एंथम था वो था डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि ओल्ड रिपब्लिक का क्या था, एंथम था.
although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. तो यद्यपि उन दिनों क्या था, कोई भी समूह में राष्ट्रीय गान के जो इसका जो लिरिक होता है उस एंथम का, वो नहीं जानते थे. फिर कह रहा है दे वंस डिस्पाइज, और उसकी बात कर रहा है जो नेशनल एंथम था उसे लोग डिस्पाइज करते थे, घृणा करते थे. एंड दे वुड सून न्यू द वर्ड बाय हार्ट, और अब शीघ्र ही वे लोग क्या कर लिए, इसको बाय हार्ट कर लिए, रिमेंबर कर लिए, याद कर लिए इस नेशनल एंथम को. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था कि हमारा नाम, हमारे लोगों का नाम जो है अब क्या होगा, इतिहास में जुड़ जाएगा. एक ऐतिहासिक क्षण था ये उनके लिए, इसलिए वो काफी खुश हो रहे थे. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में दुखद एंग्लो बोयर मुद्दे के कुछ वर्ष पश्चात और मेरे जन्म से कुछ वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका की the white-skinned people of the South Africa based up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples. तो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने अपने विवादों को दूर कर लिया और अपने ही देश के काली चमड़ी है ना, ब्लैक लोगों के विरुद्ध प्रजातीय प्रभुत्व की प्रणाली स्थापित कर ली. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. कहता है जो संरचना उन्होंने स्थापित की वह कठोरतम था, अत्यंत अमानवीय था. ऐसा संरचना जो है एक ढांचे के निर्माण का आधार था, है ना. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man that system had been. कहता है कि उन समाजों का जो विश्व जानता है, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तथा एक मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में, है ना, दैट सिस्टम हैड बीन, उस प्रणाली को सदा के लिए overwhelmed forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो उस प्रणाली को सदा के लिए पलट दिया गया, हटा दिया गया और उसे एक ऐसी प्रणाली द्वारा बदल दिया गया जो लोगों के रंग से नहीं, लोगों की चमड़ी के रंग से नहीं, उसकी अपेक्षा सभी लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को मान्यता देता है ना. ऐसे सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया. ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला. That day he came about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. कह रहा है कि वह दिन मेरे हजारों देशवासियों के लिए अकल्पनीय बलिदानों द्वारा आया है ना. ऐसा बलिदान जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता. इतने लोग जो हैं उसमें बलिदान हो गए इस
वक्त को लाने के लिए, इस स्वतंत्रता को लाने के लिए, यानी अब वो जाके प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, ब्लैक प्रेसिडेंट। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कहता है जिन लोगों की यातनाओं तथा साहस की गणना या उनका भुगतान कभी नहीं किया जा सकता है। रिपेड मतलब भुगतान करना। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। कहता है कि मैं उस दिन दुखी हो उठा जैसा कि मैं और दूसरे बहुत सारे दिनों में भी दुखी हो जाता हूं। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं केवल उन सभी अफ्रीकी देश वक्तों का योग था, यानी उनका सहयोग था जो मेरे से पहले चले गए। यानी उन्होंने भी बहुत सारा सैक्रिफाइस किया, उन्होंने भी लड़ा इसके सिस्टम के खिलाफ और चले गए, यानी वो उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने बलिदान कर दिया अपने आप को। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। कहता है वह लंबी तथा गौरवपूर्ण पंक्ति यानी लाइन जो है वो समाप्त हो गई और पुनः फिर से मुझसे शुरू हुई। आई वॉज पेंट दैट आई वॉज नॉट एबल टू थिंक देम इन दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। कहता कि मैं दुखी था कि मैं उनका धन्यवाद ना कर सका और वे यह न देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है ना, उनके बलिदान की वजह से किस चीज की प्राप्ति हुई वो ये देख ना पाए, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। कह रहा कि ये जो रंग भेद की नीति थी वो जो क्या किया, उसने मेरे देश तथा मेरे लोगों में गहरा तथा अस्थाई घाव दिया। All of us will spend many years, if not generation recovering from that profound hurt। कह रहा है कि हम सबको क्या होगा, उस गहरे घाव से स्वयं निपटना होगा, यानी स्वस्थ होना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे। अगर पीढ़ियां नहीं लगे तो क्या होंगे, मतलब कहने का मतलब कि जो है कई पीढ़ी जो है उसमें लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ oppressions and brutality had another unintended effect। कहता है कि किंतु दशाब्दी मतलब डिकेड है ना, दशाब्दियों के उत्पीड़न तथा पाशविकता का अन्य क्या है, अनभिष्ट प्रभाव होगा। And that was that it produced the Oliver Thomas, the Walter Sislas, the Chief Luthilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Savquis of our time, men of such एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कहता है और वह जो है जो हमारे समय में ओलिवर थॉमस, वाल्टर सिसर्स, चीफ लुथिलियस, इन सब की बात कर रहा है, रॉबर्ट सबक्विज जैसे लोगों को जन्म दिया है ना। ये सब लोग जो हैं जन्म लिए, ऐसे ऐसे लोग सामने आए और ये सब ऐसे असाधारण साहस बुद्धिमता यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो थे ये सब थे।
और इन जैसे लोगों को कभी नहीं जाना जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। Courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। तो इन लोगों, ये महान लोग थे जो कि इनसे पहले हुए, लेकिन इन लोगों को कभी शायद इनमें जो क्वालिटी था उनको कभी जाना नहीं जाएगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। कह रहा कि ऐसे उच्च चरित्र वाले लोगों की उत्पत्ति के लिए इतने गहन उत्पीड़न की आवश्यकता है। कह रहा है कि माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कहता है मेरा देश जो है खनिज तथा रत्न में धनी है जो इसकी धरती के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स greatest wealth is its people, finer and truer than the poorest diamonds। कहता है लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा धन जो है हमारे देश का, वो यहाँ की जनता है। वही इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति है जो कि शुद्धतम हीरो की अपेक्षा ज्यादा सुंदर तथा शुद्ध हैं। यानी हीरा से भी बेहतर बता रहे हैं ये वहां के लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।